Hi everyone, this is Chris here and you're watching Bihar Board RWA। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा वीडियो आपको दिलाने वाला है, जी हाँ, 10 मार्क्स। पूरे के पूरे कितने? 10 मार्क्स। क्या बात कर रहे हैं सर, 10 मार्क्स है ना बस इस वीडियो से? तो जी हाँ, बिल्कुल इस वीडियो से आपको कितने मिलने वाले हैं? 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। सर कैसे? मैं भी जानना चाहता हूं कि कैसे मुझे 10 मार्क्स इस वीडियो से मिलेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सर कैसे कैसे मिल सकता है ना 10 मार्क्स। मतलब ये तो इम्पॉसिबल वाली बात आप सर कह दिए। मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना ये मार्क्स इससे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों कि आपके एक एग्जाम में समरी आता है। क्या आता है? समरी आता है। और समरी जो आता है वो समरी कितने मार्क्स का आता है बाबू? 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? समरी जो आता है वो कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का। कैसे कैसे आता है ध्यान से समझिएगा। ये एक तरफ आप देख रहे हैं पोइट्री और इधर क्या है? प्रोज। तो 5 नंबर पूछा जाता है प्रोज से और 5 नंबर पूछा जाता है किससे? पोयम से। तो 5 5 कितना हो गया? 10। 5 5 कितना हो गया बाबू? 5 5 10 हो गया। ठीक है, 5 5 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 5 5 मिलाकर के कितने? 10 हो गए। ठीक है, ये तो 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। कितने? 10 मार्क्स। किससे? समरी से। अब दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो मैचिंग। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या? मैचिंग पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मैचिंग पूछा जाता है। और मैचिंग भी जो पूछा जाता है वो 5 5 कितने? 10 ही पूछे जाते। कितने? 5 5 यानी 10 ही पूछे जाते। याद रखिएगा, 5 मार्क्स आपका प्रोज से और 5 मार्क्स आपका किससे? पोयम से। तो 5 5 कितना पूछा जाएगा? 10 पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे जो हम इस मतलब ये जो बोलने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको समरी बनाना चाहिए या मैचिंग बनाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपको समरी ना बना करके आपको मैचिंग बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए मैचिंग? उसका रीजन है। क्या रीजन है सर? यदि आप मैचिंग बनाते हैं तो आपका नंबर नहीं कट सकता। सबसे पहली बात, यदि आप मैचिंग बनाते हैं तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो इसलिए मेरा सलाह है आप लोग मतलब आप सबको कि आपको क्या करना है कि आपको प्यारे बच्चों है ना समरी ना बना करके आपको क्या बनाना है? मैचिंग बनाना है। क्या बनाना है? मैचिंग बनाना है। ठीक है, चलिए तो आइए हम उसी चीज को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं और है ना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आप लोग के सामने है ना, इसको और थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूंगा। ये जूम हो जाए तो और अच्छा हो जाए, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। जूम तो ये हो नहीं रहा है ना। चलिए भाई हम इससे जूम करते हैं, हो जाए। हाँ, इससे हो गया। ठीक है, चलिए हो सकता है ना थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। बस 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 हम ये किताब का ही जानबूझ के आपके सामने इसलिए लाए हैं कि ताकि आपको दिखे कि ना हाँ ठीक है भाई, बुक से ही चीजें हमारे सामने आया है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट को जो है इस चैप्टर को ट्रिक से याद करने की जरूरत है, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में चर्चा कौन कर रहे हैं? महात्मा गांधी कर रहे हैं। तो ये सबके दिमाग में होगा। क्या होगा? दिमाग में होगा। यदि नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूं। कल्चर आपको समझ में आता है? कल्चर आपको समझ में आता है? तो नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो रहने का तौर तरीका है ये हमारी क्या है? कल्चर है। हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, शादी त्योहार वगैरह सब जो भी होते हैं, ठीक है, ओकेजन, ये सब समझ लीजिए। ठीक है, कपड़ा पहनने का तौर तरीका, ये सब सारा चीज सभ्यता और संस्कृति के ही अंतर्गत आता है। तो आप इसमें याद रखिएगा, गांधी जी क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। क्या पहनते थे? धोती पहनते थे, है ना। तो ये अपने देश को क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए। और सबसे बहुत बेहतरीन, ये आप कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, आजकल के नेता जो है इसको काफी ज्यादा जो है इस तरह की चीजें मतलब देखने के लिए मिलता है, उसको ट्रिक से याद रख लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम वाली बात करता है। क्या करता है? हिंदू मुस्लिम वाली बात करता है ना। तो आप लोग को सबको पता होगा। ठीक है, इस चीज के बारे में नेता बहुत आगे है, तो आप इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। भारत इज माई होम, ये लेखक किसके हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे घर है, भारत एक क्या है? घर है। भारत क्या है? हम लोग का घर है। और यहाँ पे इनके है ना ढेर सारे बेटे हैं, है ना, ढेर सारे पुत्र हैं। समझ लीजिए, जैसे हो गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन घर तो क्या है? एक ही है। तो याद रखिएगा भाई, घर को लेकर के लड़ाई करवा रहा है। कौन लड़ाई करवा रहा है? तो भाई कौन करवा रहा है? नेता सब, हिंदू और मुस्लिम के बीच। तो इस पूरे चैप्टर में बाबू हर एक जगह पूरे के पूरे चैप्टर में एक ही मुस्लिम राइटर है, और वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, होम का बात आए तो यहां आ जाइएगा।
अगला है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ है ना, स्नफ का मतलब होता है चुटकी, खैनीज होता है, क्या होता है, खैनीज होता है। तो इसको याद रखिएगा मनोहर मालगोनकर है ना, तो मालगोनकर को याद रखिएगा मांगकर है ना, मालगोनकर है ना, मालगोनकर है ना, मतलब खैनी मांग कर है ना, याद रखना है, खैनी मांग कर, मनोहर नाम का व्यक्ति खैनी मांग कर, ठीक है ना, खाया, क्या क्या खाया। अगला है आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम का मतलब क्या होता है, स्वप्न। और भाई किसी राजा का है ना, याद रखिएगा है ना, सबका एक स्वप्न रहता है ना, सबका एक ड्रीम रहता है कि हमें क्या बनना है, किंग बनना है, क्या बनना है, सबको ये दिमाग में रहता है कि हमें क्या बनना है, एक दिन क्या बनना है, किंग बनना है, एक दिन राजा बनना है। तो यहां से आपको ये याद रहेगा। अगला है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइडियाज का मतलब होता है विचार, मेरे मन में विचार आया, क्या चीज की, रसगुल्ला खाएंगे, क्या खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। तो जैसे ही आप रसगुल्ला याद रखिएगा तो आपको याद आ जाएगा बर्टन रसेल, ठीक है, याद आ जाएगा तुरंत कि भाई है ना रसगुल्ला से रसेल नाम याद आ जाएगा, ठीक है। या फिर रस भी याद रखिएगा, आइडियाज है ना, क्या आइडियाज है ना, दिमाग में विचार आया, क्या विचार आया कि भाई हम क्या खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। अगला है द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का मतलब सबको पता है कि आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, क्या होता है, कलाकार, ठीक है। तो भाई कलाकार जो सुग्गा बनाता हो, क्या बनाता हो है ना, सुग्गा बनाता हो, क्या बनाता हो, सुग्गा है ना। तो सुग्गा से सिगा याद रखिएगा, क्या रखिएगा, सिगा याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिस्ट जो कलाकार क्या बनाता हो भाई, क्या बनाता हो है ना, अपने से क्या भाई, ठीक है, सुग्गा बनाता हो है ना, उनसे याद रखिएगा। अगला आप बढ़ते हैं, अगला आप लोग के सामने है, आ जाइए, ठीक है जी सर। अगला आते हैं, अगला आप लोग के सामने है, वो तो हो गया द आर्टिस्ट। अगला है बाबू ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म। तो एक बच्चे का जन्म जो है ना जर्मनी में हुआ, कहां हुआ, एक बच्चे का जन्म कहां हुआ, जर्मनी में हुआ, कहां हुआ, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म कहां में हुआ, जर्मनी में हुआ। तो जर्मनी से याद रखिएगा है ना, जर्मीन ग्रीड, ठीक है, इसका नाम है, उससे याद रह जाएगा, ठीक है। अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है। तो अब देखिए हाउ फ्री है ना, फ्री मतलब समझ ही रहे, जो मुफ्त में मिलता हो, क्या मुफ्त में मिलता हो ना, मुफ्त में होता हो। तो आपको पता होगा है ना, एक मतलब जैसे कि आप लोग देखते होंगे डॉक्टर ऑर्थो, नाम सुने होंगे डॉक्टर ऑर्थो, या फिर हड्डी के जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, हड्डी के जो क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। तो उनसे आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो डॉर्थी है ना, क्या है, डॉर्थी एल सेयर्स, क्या है, डॉर्थी एल सेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, याद रखना, ठीक है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, और इधर से ना हो तो ऐसे भी याद रखिए, प्रेस मतलब क्या होता है, मीडिया, मीडिया को जो है ना डोर पे है ना भाई, दरवाजे पे इन ही नहीं करने दिया, मीडिया को दरवाजे पर इन ही नहीं करने दिया। और इनका तो कभी भूल ही नहीं पाओगे, द अर्थ के लेखक कौन है, द अर्थ के लेखक कौन है। तो शॉर्ट में आएगा लेखक का नाम H.E. बिट्स, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, H.E. बिट्स, मतलब अर्थ की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है। तो EARTH, अर्थ में देखिए दो लेटर इसका सेम है, एक तो E और एक तो H, याद रखिएगा है ना, E और क्या H है ना। तो है ना H.E. बिट्स है, क्या है, H.E. बिट्स। तो इसको पलट दीजिए है ना, पलटने के बाद क्या हो जाएगा, H.E. हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं समझे फिर से हम समझाते हैं। अर्थ में देखिए E है ना, H है, तो यहाँ पे भी E है और H है, बस उनको बदल दीजिए, अर्थ को क्या कीजिए, बदल दीजिए है ना, H को पहले ला दीजिए, E को बाद में ला दीजिए, तो आपको याद रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है ट्रिक। अगला है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ठीक, इनके लेखक कौन है, तो भाई पर्ल एस बक, कौन है, पर्ल एस बक। तो इंडिया है ना, इंडिया के थ्रू जो है यहाँ पे ट्रेवलर्स की बात हो रही है, यात्रा की बात हो रही है, आंखों, ठीक है। तो आई जैसे हम देखे, आई आंख, ठीक है, जैसे हम आंख देखे तो रजनीगंधा का एक आता है, क्या आता है, इलायची आता है, क्या आता है, रजनीगंधा का एक इलायची आता है ना। तो उनसे आप याद रखिएगा भाई, आई मैंने अपनी आंखों से पान वाले दुकान पे देखा है ना, वो कंपनी का इलायची। अगला है ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है, एक शादी का प्रस्ताव है ना। तो भाई एक शादी का प्रस्ताव किसने लिखा, आंटी ने रखा, किसने रखा, एक शादी का प्रस्ताव किसने रखा भाई, तो एक शादी का प्रस्ताव आंटी ने रखा, किसने रखा, आंटी ने एक शादी का क्या रखा, प्रस्ताव रखा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, ठीक है, शानदार जबरदस्त हो गया। ये होने के बाद अब चलिए हम लोग कल चलते हैं, किसमें, कविता में चलते हैं बाबू, किसमें चलते हैं, कविता में चलते हैं, किसमें चलते हैं, कविता में चलते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा कर देंगे ताकि फिर हम इसको बड़ा कर सके, ओके जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, हो गया भाई, और हो जाओ, और हो जाओ, ठीक है, छोटा हो गया। अब हम इसको करेंगे बड़ा, क्या करेंगे, इसको हम करेंगे बड़ा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए यहाँ पे आ जाइए, ज्यादा अच्छा है, दिखेगा बहुत अच्छा से, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं, अब हम लोग इसको देखते हैं
क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। स्वीटेस्ट का मतलब क्या होता है, मीठा, क्या होता है, मीठा। लव आई डू नॉट गो। तो भाई हम एक चीज आपसे पूछते हैं कि लव तो कभी आप भूल नहीं पाइएगा, लव तो आप कभी भूल नहीं पाइएगा। और फिल्म में एक जॉन अब्राहम नाम का हीरो है, आप लोग को पता होगा जॉन, है ना। जॉन हीरो के बारे में जानते होंगे, देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो उनका बॉडी बहुत ही तगड़ा है, ठीक है, जॉन अब्राहम का, ठीक है। तो उससे याद रखिएगा, है ना भाई, प्यार, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। इसमें लव की बात हो रही है और लव, प्यार कौन करता है, हीरो करता है। अगला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग का मतलब क्या होता है, गाना, और माई सेल्फ का मतलब होता है खुद में खुद, ठीक है। तो भाई इसको याद रखिएगा, वॉल्ट विटमैन है, क्या है, वॉल्ट विटमैन। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, माई सेल्फ, मैंने खुद से, है ना, व्हाइट मैन को देखा। किसको देखा, व्हाइट मैन को, है ना। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, कैसे व्हाइट मैन, कभी आप जरूर कहीं ना कहीं देखे होंगे, कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिसको एक प्रकार का बीमारी हो जाता है, पूरा शरीर उसका व्हाइट हो जाता है, क्या होता है, उजला जैसा दिखता है ना, गोरा भी नहीं, उजला। तो याद रखिएगा भाई, मैंने देखा एक व्यक्ति को स्वयं, है ना, सॉन्ग गाते हुए जा रहा था, और वो आदमी जो था ना, है ना, वो आदमी जो था वॉक, है ना, वॉल्ट माने क्या, वॉक करते हुए वो उजला आदमी चल रहा था, तो वॉटमैन, है ना। तो इसको याद रखिएगा, है ना, ऐसे, है ना, वॉल्ट विटमैन है, तो इसको आप व्हाइट मैन से याद रखिएगा, भाई गाना गाते हुए जा रहा था। अगला है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां, लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां, और इनके लेखक है W.H. ऑर्डन। तो आपको पता होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO याद होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इससे बेहतर ट्रिक नहीं हो सकता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको ट्रिक से याद रखिएगा कि भाई नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रहे हैं, और ये चिंता की बात है, विषय की बात है, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इनकी चिंता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी चिंता कर रहे हैं कि भाई इतनी तेजी से ये पत्तियां गिर क्यों रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपको याद रखना है WH, है ना, तो WH से आपको याद रह जाएगा WH, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भाई इस चीज के लिए चिंता जाहिर कर रहे हैं। अगला है ऑटम, तो ये तो भूलिएगा नहीं, ठीक है, किस लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऑटम जो है एक सीजन का नाम है, और सीजन में ही हम क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, जॉन किट्स को आप याद रखिएगा पतंग से, ठीक है, सीजन में ही हम क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। अगला है इपिटाफ, है ना, इपिटाफ क्या है, इपिटाफ, है ना, इपिटाफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वाल्टर डेलामेर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, है ना, इपिक, इपिक का मतलब होता है महाकाव्य, आप लोग सुने होंगे इपिक, है ना, आप लोग सुने होंगे इपिक, इस तरह से कुछ सुने होंगे, ठीक है। तो महाकाव्य होता है, क्या होता है, महाकाव्य होता है, ठीक है। तो इनसे आप इसको याद रख सकते हैं, इपिटाफ को, किसको, इपिटाफ को, किससे, भाई पानी, वाल्टर मैंने याद रखिएगा, वाटर, क्या, वाटर, उससे भी ना हो तो एपिटाफ तो मैंने आपको समझाया ही था, गांव में जो होता है ना, बोर्ड बना हुआ रहता है, सड़क यहां से यहां तक, फलना बाबू के द्वार तक, है ना, फलना रोड का निर्माण, तो इसमें याद रखिएगा, है ना, वाल्टर डेलामेर, है ना। तो इसको ऐसे, वाल्टर डेलामेर है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ढेला मार, क्या याद रखिएगा, ढेला मार, किसमें, है ना, एन एपिटाफ में। तो दोनों तरीका मैंने बता दिया, एक तो इपिक, एपिटाफ से याद रखिएगा, इपिक, है ना, इपिक दैट मींस क्या, वाटर, दिमाग में याद रखना। अगला है ना, सोल्जर, है ना, द सोल्जर, है ना। तो द सोल्जर की बात किया जाए तो इनके लेखक हैं रूपर्ट ब्रुक, है ना। तो इसको याद रखिएगा, जो सैनिक होते हैं ना, वो रूपा का याद रखिएगा, आजकल रूपा का, है ना, कपड़ा मार्केट में मिलता है, आपको पता होगा, गंजी वगैरह सब मिलता है रूपा का, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, जो सैनिक है वो सैनिक जो अक्षय कुमार प्रचार करता है, ठीक है। और अक्षय कुमार का एक फिल्म आया था हॉलीडे, याद है, हॉलीडे, है ना, उसमें वो रहता है सैनिक, है ना। तो याद रखिएगा, वो रूपा का क्या पहनता था, है ना, गंजी पहनता था, ठीक है। अगला है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, क्या है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो इसको याद रखिएगा, है ना, मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्यमय, क्या होता है, रहस्यमय, है ना। और उनको याद रखिएगा TS, है ना, याद रखिएगा TS, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ध्यान से समझिए, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, लास्ट में क्या है, कैट, कैट मैंने क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। तो ये जो बिल्ली है, उस बिल्ली का नाम, है ना, क्या है, TS है, क्या है, उस बिल्ली का नाम क्या है, TS, याद रखिएगा। तो TS भी आप करके क्या कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं। अगला है हमारा, ध्यान से समझिएगा, 8 नंबर में, ठीक है, फायर हिम। तो फायर हिम, तो ये तो तुरंत याद रह जाएगा, कैसे याद रह जाएगा सर, है ना, कैसे आप बोल रहे हैं कि याद रह जाएगा, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। कैसे आसान तरीका है, फायर का मतलब होता है आग, और लेखक है KKN दारू वाला। तो दारू में भाई आग लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दारू में
आग लग जाएगा। ठीक है, अगला है स्नेक। क्या है? स्नेक। यदि हम स्नेक की बात करें तो स्नेक का मतलब होता है सांप, और इनके लेखक हैं D.H. लॉरेंस। तो स्नेक को कैसे आप याद करोगे? तो स्नेक को ऐसे याद करिएगा, सांप तो एकदम दिमाग में याद रहेगा ही। ठीक है, तो D.H. है ना, धामन। D.H. से क्या याद रखिएगा? D.H. माना धामन सांप, है ना। D.H. का मतलब क्या हो गया? धामन सांप। क्या हो गया? धामन सांप होता है। और अगला है माई ग्रैंड मदर हाउस। तो इनके लेखिका है कमला दास। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दादी माँ है ना, दादी माँ। ठीक है, याद रखिएगा मदर हाउस है ना, ग्रैंड मदर हाउस। तो ग्रैंड मदर हाउस का मतलब कुंजी हो गया दादी। तो दादी का हम क्या बन जाएंगे? दादी का हम क्या बन जाएंगे? दादी का हम क्या बन जाएंगे? अगला है माई ग्रैंड मदर हाउस। तो दादी का हम क्या बन जाएंगे? दास बन जाएंगे। दादी का क्या बन जाएंगे? दास बन जाएंगे। तो आज का ये कैसा वीडियो लगा नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, और ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय।